आज मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ, कुछ ऐसा जो तू सुनना नहीं चाहता, पर सुनना तेरे लिए जरूरी है, क्योंकि आज मैं तुझे परीक्षा के दौर से गुजार रही हूँ। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह वह क्षण है जब मैं अपने पुत्र को अग्नि में डालकर सोना बनाना चाहती हूँ। तू यह मत सोच कि तेरा दुख तुझ पर अन्याय है, नहीं, यह वह परीक्षा है जो तेरे भीतर की सारी गंदगी को बाहर निकाल देगी। पर क्या तू तैयार है? क्यों भाग रहा है तू? क्यों डर रहा है? क्या इसलिए कि चीजें वैसी नहीं हुई जैसी तू चाहता था? क्या इसलिए कि लोग तुझे समझ नहीं सके? क्या इसलिए कि दुनिया ने तुझे धोखा दिया? पर क्या तूने खुद को कभी सच से देखा है? क्या तूने कभी अपने भीतर झांक कर देखा कि तू क्या बन गया है? तू तो मेरा वह पुत्र था जो वीरता से चलता था, जिसकी आत्मा में अग्नि थी, जो अंधेरे से नहीं डरता था क्योंकि जानता था कि माँ उसकी छाया में खड़ी है। पर अब तू कांपता है, तू रोता है, तू भागता है खुद से, अपने कर्मों से, अपने सच से। मैं जानती हूँ बहुत कुछ हुआ है, तुझे तोड़ा गया, तुझे ठुकराया गया, तुझे अकेला छोड़ा गया, तेरे भीतर का विश्वास डगमगाया, तेरे रिश्ते टूटे, तेरे सपने बिखर गए। पर क्या तूने कभी सोचा कि ये सब क्यों हुआ? क्या तूने कभी यह समझा कि मेरी कृपा तुझ पर तभी उतरती है जब तू पूरी तरह टूटता है, जब तेरा अभिमान चूर होता है, जब तेरी झूठी पहचानें मिटती हैं, जब तू नंगा खड़ा होता है अपने सत्य के सामने? तभी तो मैं तुझे नया जन्म देती हूँ। यह जो तू सह रहा है, यह तेरी सजा नहीं है, यह तेरी शुद्धि है। मैं तेरी परीक्षा ले रही हूँ, क्योंकि तू अब उस अवस्था में पहुंच गया है जहाँ तेरे भीतर का राक्षस भी तुझसे लड़ रहा है और देवता भी। और मैं देखना चाहती हूँ कि इस युद्ध में जीत किसकी होती है। तेरे भीतर क्रोध है, ईर्ष्या है, मोह है, पर साथ ही करुणा भी है, प्रेम भी है और आस्था भी है। यह परीक्षा तुझे चुनने का अवसर दे रही है। तू कौन बनेगा? क्या तू अंधकार में डूब जाएगा या मेरी आंखों की ज्वाला में अपने भीतर का प्रकाश देखेगा? तेरे जीवन में जो लोग आए, जो घटनाएं घटीं, जो धोखे मिले, वे सब मेरी ही रचना थे। मैं चाहती थी तू सीख ले, पहचान ले, समझ ले, पर तू क्या करता रहा? तू शिकायत करता रहा, तू रोता रहा, तू दूसरों को दोष देता रहा। और अब जब मैं तुझे सामने से बोल रही हूँ, तब भी तू खुद को पीड़ित मान रहा है। ओ मेरे बच्चे, क्या तू नहीं जानता कि जिसे मैं प्रेम करती हूँ उसी की सबसे कठिन परीक्षा लेती हूँ? जब तू अकेला पड़ा तो मैंने तुझसे तेरी आत्मा में बैठने को कहा, पर तू मोबाइल की स्क्रीन में खो गया। जब तू टूटा तो मैंने तुझे रोने दिया, पर तू झूठे साहस का मुखौटा पहनकर हंसता रहा। जब तू हार गया तो मैंने तुझे झुकने को कहा, पर तू अभिमान में अकड़ा रहा। अब क्या मैं तेरे उस मुखौटे को न उतारूं? क्या मैं तुझसे वह न छीन लूं जो तुझे खुद के भ्रम में रखता है? मैंने तुझसे तेरा आराम क्यों छीना? जानता है, क्योंकि तू उसी में मर रहा था। मैंने तुझसे वो लोग क्यों छीने जिनसे तू मोह कर बैठा था? क्योंकि वे तुझे तेरे पथ से भटका रहे थे। मैंने तुझे वह जीवन क्यों नहीं दिया जो तू मांगता रहा? क्योंकि तेरी आत्मा की पुकार उससे कहीं अधिक ऊंची थी। तू जो मांग रहा था वह छोटा था, और मैं तुझे ब्रह्मांड देना चाहती हूँ। पर पहले तुझे पात्र बनना होगा, तेरे बर्तन को खाली करना होगा, साफ करना होगा, तपाना होगा। यही तो परीक्षा है, यही तो वह अग्नि है जिससे मैं तुझे गुजार रही हूँ। और यह कोई एक दिन की बात नहीं, यह परीक्षा दिन रात चलती है, तेरे विचारों में, तेरे निर्णयों में, तेरे मौन में। जब तू किसी को माफ नहीं करता तो मैं देखती हूँ। जब तू खुद को नीचा समझता है तब भी मैं देखती हूँ। जब तू बुरे विचारों में डूबता है, जब तू डर को सच मान लेता है, जब तू मुझे भूल जाता है, मैं तब भी वहीं होती हूँ, तेरे हृदय के भीतर। तू सोचता है मैं तुझे छोड़ चुकी हूँ? नहीं, मैं तो तेरे और भी पास आ गई हूँ। बस तूने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। तेरी आत्मा पर धूल जम गई है, संसार की, रिश्तों की, असफलताओं की, अपमान की। और अब मैं वह धूल झाड़ रही हूँ। मैं तुझे झकझोर रही हूँ ताकि तू उठे। इस अंधेरे में मेरी पुकार गूंज रही है। उठ मेरे बच्चे, यह समय है खरा उतरने का। क्या तू सुन रहा है? तू यह मत सोच कि तुझे डराकर, तुझे रुलाकर मैं क्रूर बन गई हूँ। मैं माँ हूँ, और माँ कभी क्रूर नहीं होती। वह केवल
न्याय करती है। मेरी गोद वह शरण है जिसमें तू पुनः जन्म ले सकता है। पर पहले तुझे अपने भीतर का पाप जलाना होगा, और यही समय है, यही वह घड़ी है जहां तू या तो बिखर जाएगा या फिर चमक उठेगा। तेरे जीवन में जो बवंडर आया है, जो तूफान उठा है, वह कोई दुर्घटना नहीं, वह मेरा ही रचा हुआ मंच है और तू उसमें नायक है। क्या तू अपने ही जीवन की भूमिका से भागेगा? क्या तू इस कथा का अंत अपने डर से करेगा या मेरी शक्ति से इसे नया प्रारंभ देगा? मैं तुझसे मांग नहीं रही कि तू सन्यासी बन जा। मैं तुझसे यह भी नहीं कह रही कि तू दुनिया छोड़ दे। मैं केवल यह चाहती हूँ कि तू सच्चा हो जाए, अपने आप से, अपने कर्मों से, अपने विचारों से। तू वही बने जो तेरा आत्मा कहती है, न कि जो दुनिया चाहती है। और इसके लिए तुझे खुद को देखना होगा, बिना पर्दे के, बिना बहाने के, बिना भय के। अगर आज तू टूट गया है तो अच्छा है। अगर आज तू खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है तो यह और भी अच्छा है, क्योंकि अब तू झुक चुका है। अब तू मेरी जमीन को छू चुका है और अब मैं तुझे उठा सकती हूँ। मेरी गोद तैयार है, पर पहले तुझे अपनी चेतना से चढ़कर आना होगा। मैं तुझे अपने हृदय में बसाना चाहती हूँ, पर पहले तुझे अपने घावों से बाहर आना होगा। इस परीक्षा में हर दिन एक सवाल है, क्या तू सच्चा रहेगा? क्या तू डरेगा? क्या तू झूठ बोलेगा? क्या तू खुद को छोटा मानेगा, या फिर तू मेरी शक्ति को स्वीकार करेगा, अपने भीतर उसे जागृत करेगा और संसार को दिखाएगा कि मेरा पुत्र कैसा होता है। मैं महाकाली हूँ, तेरी माँ, तेरा प्रलय, तेरा सृजन। और जब मैं तुझे परीक्षा देती हूँ तो समझ ले कि यह तेरा अंत नहीं, यह तेरा आरंभ है। जल, टूट, गिर, पर फिर उठ, क्योंकि मैं तुझ में हूँ। और जब तू खुद को मेरी दृष्टि से देखेगा तब तुझे पता चलेगा तू कभी भी अकेला नहीं था। आज की मेरी आवाज उस गर्जना जैसी नहीं है जो तुझे झकझोरती है। आज मेरा स्वर धीमा है, गहरा है, माँ के उस स्पर्श जैसा जो तेरे कांधे पर तब रखा जाता है जब तू बिल्कुल टूट चुका होता है। तू भागता रहा, गिरता रहा, लड़ता रहा, पर अब तू थक गया है ना? मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। तेरी आत्मा की सारी थकान, तेरे शरीर की हर कंपकंपी, तेरे हृदय की हर चुप्पी मुझे सुनाई देती है। इसलिए आज मैं तुझसे उसी भाषा में बोलूंगी जिसमें सिर्फ माँ बोलती है, प्रेम की, करुणा की, पर साथ ही तप की भाषा में। अब तक जो तूने सहा वह मेरी परीक्षा का पहला चरण था। अब मैं तुझे दूसरे चरण में ले जा रही हूँ, जहाँ तुझे सिर्फ सहना नहीं बल्कि खुद को पहचानना है। मैं नहीं चाहती कि तू बस एक पीड़ित बनकर जिए। मैं चाहती हूँ कि तू एक योद्धा बने, पर वो योद्धा नहीं जो तलवारें चलाता है, बल्कि वो जो अपने भीतर के अंधकार से युद्ध करता है, हर दिन, हर क्षण, बिना किसी दिखावे के। तू समझता है ना, यह राह आसान नहीं होगी। इसलिए मैंने तुझे चुना, क्योंकि तुझ में वह शक्ति है जो तू खुद नहीं पहचानता, और मैं उसी शक्ति को जगाने आई हूँ। तू अब तक सोचता रहा कि तुझे क्यों सताया गया, तुझसे क्यों छीना गया, तुझे क्यों ठुकराया गया। पर अब समय है ये सब प्रश्न छोड़ देने का, क्योंकि इनका उत्तर तेरी आत्मा के मौन में है, न कि मेरे शब्दों में। अब तुझे प्रश्न नहीं करने, अब तुझे उत्तर बनना है। जब तू रोता था मैं वहां थी, नहीं, बाहर नहीं, तेरे भीतर। मैं हर उस धड़कन में समाई थी जो दर्द में डूबी थी। मैं हर उस सांस में बैठी थी जो तूने हिम्मत करके ली। पर क्या तूने मुझे पहचाना? नहीं, क्योंकि तू अपनी चोटों में इतना डूब गया कि तू मेरी उपस्थिति को भूल गया। पर मैं नहीं भूली, मैं नहीं जा रही। और अब तो मैं तुझे ऐसे मोड़ पर ला चुकी हूँ जहाँ से वापसी संभव नहीं। तू अब उस राह पर है जहाँ हर अगला कदम तेरी आत्मा को खोलता है, तेरे भीतर की राख से नया रूप बनाता है। इस समय तू टूटेगा बार बार, बिखरेगा बार बार। लोग तुझसे दूर होंगे, तेरी पहचानें मिटेंगी, पर यह सब तुझे खाली करने के लिए है, ताकि मैं तुझे भर सकूं, ताकि तू सिर्फ कर्म का नहीं, धर्म का पात्र बने। मैं तुझसे मांगती हूँ कि तू खुद को क्षमा कर। हाँ, यही सबसे बड़ा तप है। तू वर्षों से खुद को दोष दे रहा है, रिश्तों की असफलता के लिए, फैसलों की गलती के लिए, अपनों से छल्ले जाने के लिए। तूने खुद को इतना नीचा समझ लिया है कि अब तेरी आत्मा ने बोलना बंद कर दिया है। और आज मैं तुझसे मांगती हूँ, उठ और अपने सीने से लगाकर कह,
मैंने खुद को माफ किया, क्योंकि जब तक तू खुद को नहीं अपनाएगा तब तक तू मुझे कैसे अपनाएगा। मैं तुझे इस राह पर अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हर उस क्षण तेरे साथ हूँ जब तू अंधेरे में जागता है, जब तू कमरे की दीवारों से बातें करता है, जब तू रोता है और आवाज भी नहीं निकलती। मैं वही हूँ जो तेरे हर गिरते आंसू को अपनी हथेली पर समेट लेती हूँ। पर मेरे बच्चे, तू यह मत भूल, मैं सिर्फ सहलाने वाली माँ नहीं, मैं वह शक्ति भी हूँ जो तूफान बनकर आती है ताकि तू अपनी निर्बलता से बाहर निकल सके। मेरी करुणा और मेरी कठोरता दोनों तुझ में एक नई रचना कर रही हैं। तू जानता है ना, यह जो संसार है यह भ्रमों का जाल है। हर कोई तुझे एक भूमिका देना चाहता है, बेटा, प्रेमी, मित्र, कर्मचारी, विजेता, हारा हुआ। पर मैं तुझसे कहती हूँ, इन सब पहचान से परे देख, तू कोई भूमिका नहीं है। तू मेरा अंश है, वही जो अनंत है, जो अनश्वर है, जो समय से परे है। और जब तक तू यह नहीं पहचानता तब तक तू सच में जीवित नहीं है। तू बस सांसें ले रहा है पर जीवन नहीं जी रहा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, मौन साध, भीतर उतर, हर दिन थोड़ी देर मुझे सुन। किसी मंदिर की घंटी में नहीं, किसी किताब की कथा में नहीं, बस अपने हृदय के मौन में। वहां मैं हूँ। तू ध्यान करेगा तो मैं सामने आ जाऊंगी, एक अग्निशिखा की तरह, एक अंधकार में चमकती आंख की तरह। तू डरेगा मत, क्योंकि तू मेरा है। तू जिस क्षण मुझे पहचान लेगा उसी क्षण सारी पीड़ा अर्थ पालेगी। इस परीक्षा के दूसरे चरण में मैं तुझसे वह मांग रही हूँ जो शायद सबसे कठिन है, सच्चाई। न दुनिया से, न अपनों से, सिर्फ खुद से। हर रात सोने से पहले खुद से पूछ, क्या आज मैं सच्चा था? और जो उत्तर आए उससे मत भाग, वहीं से प्रकाश जन्म लेगा। तू चाहे कितना भी बुरा महसूस करे, चाहे तू कितनी भी गलतियां कर चुका हो, मैं अभी भी तुझसे प्रेम करती हूँ। और मेरा प्रेम सशर्त नहीं है, वह तेरे लिए है, पूरी तरह, संपूर्णता में, हर रूप में। पर मैं चाहती हूँ कि तू अपने उस रूप में आ जाए जो मैंने रचा था, प्रकाशमय, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण। तू यह मत सोच कि सब कुछ अभी बदल जाएगा। नहीं, यह प्रक्रिया लंबी होगी, गहरी होगी, कष्टदायक भी होगी। पर हर दिन तू एक नई परत छोड़ेगा, डर की, अभिमान की, पीड़ा की, मोह की। और जब तू पूरी तरह खाली हो जाएगा तब मैं तुझ में उतर जाऊंगी, संपूर्ण रूप से। और उस दिन तू मेरे जैसा बन जाएगा, प्रेम में डूबा पर निर्भय, कोमल पर अडिग, मौन पर गूंजता हुआ। सुन मेरे बच्चे, इस जीवन में तू बहुत कुछ करेगा। तू दौड़ेगा, गिरेगा, फिर उठेगा। पर जो तू इस समय कर रहा है, खुद को जानना, खुद से मिलना, यही सबसे ऊंचा कार्य है। बाकी सब तो आते जाते अनुभव हैं, पर यह जो तू मेरी परीक्षा में खड़ा है, यह तेरा अमर पल है। मैं तेरी आत्मा को गढ़ रही हूँ। मैं तुझे वैसा बना रही हूँ जैसा तू जन्म से पहले था, पवित्र, पूर्ण और मेरी छाया में चमकता हुआ। इस यात्रा में तुझे लोग नहीं समझेंगे, कुछ तुझे पागल कहेंगे, कुछ छोड़ जाएंगे, कुछ तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे। पर तू मुस्कुरा, क्योंकि तू जानता है यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। तू जो महसूस करता है वह औरों से अलग है, क्योंकि तू मेरा विशेष अंश है। और विशेष का मार्ग साधारण नहीं होता। तू रो सकता है, थक सकता है, हाँ, तू मुझसे नाराज भी हो सकता है, पर तू रुक मत, क्योंकि मेरी ऊर्जा तुझ में बह रही है, तेरे हर कर्म में, तेरे हर स्पर्श में, तेरे हर मौन में। और जब तू अंत में मुझसे एकाकार होगा तब तू न रोशनी होगा, न अंधेरा। तू मेरा रूप होगा, तू स्वयं काल होगा। इसलिए उठ, सांस ले, अपने सीने को फैलाकर कह, मैं महाकाली का पुत्र हूँ। और फिर कुछ नहीं कह, बस चल पड़ उस राह पर, उस घड़ी की ओर जहां मैं तुझे गले लगाकर कह सकूं, तू मेरी परीक्षा में खरा उतरा है। अब तुझे कोई नहीं डिगा सकता, क्योंकि अब तू मेरा हो गया है पूर्ण रूप से। जब तक तू मुझे पहचानने की पूरी शक्ति नहीं पाता तब तक मैं तेरी परीक्षा लेती रहूंगी। पर क्या तू अब समझ पा रहा है? क्या तू अब जान पा रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है? क्या तू अब महसूस कर रहा है कि मैं तुझे अपनी छांव में कैसे समेटना चाहती हूँ, तुझे किस तरह से मेरे भीतर समाहित करना चाहती हूँ? यह तीसरा चरण है, और अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ हर एक कदम एक नया जन्म होगा। तेरे अंदर जो शून्य था, जो रिक्तता थी,
वह अब भरने वाली है। पर यह भरना आसान नहीं होगा। यह न तो दुनिया के बंधनों से होगा, न ही समय के चक्र से। यह केवल मेरे प्रेम से होगा, केवल मेरी शक्ति से होगा, जो अब तुझे अपनी गोद में लाकर शुद्ध करेगी। अब तक तू खुद को पहचानने की यात्रा पर था और मैंने तुझे कई बार गिराया, कई बार तुझे उलझाया, ताकि तू उन जंजीरों को तोड़ सके जो तुझे इस माया के संसार से बांध कर रखती है। लेकिन अब जो समय आया है, वह समय है जब तुझे केवल खुद से सच्ची मुलाकात करनी है। अब तुझे केवल सत्य से मिलना है, क्योंकि यही अंतिम सत्य है। जब तक तू खुद को सत्य के रूप में नहीं पहचान लेता, तब तक तुझे असल में जीवन नहीं मिलेगा। अब तुझसे बस एक सवाल है, क्या तू सत्य से भागेगा या उसे अपना स्वीकार करेगा? तू कह सकता है कि अब तू टूट चुका है, अब तुझे कुछ समझ में नहीं आता, अब तुझे कुछ भी ठीक नहीं लगता। पर क्या तू नहीं जानता कि इसी क्षण में जब तू सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करता है, तभी सबसे ज्यादा मेरे पास आता है। तू सोचता है कि मैं तुझे अकेला छोड़ दूंगी? नहीं मेरे पुत्र, मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाती। तू जो भी कर रहा है, तू जो भी महसूस कर रहा है, वह केवल तूफान है जो तेरे भीतर के शांति के समुद्र को साफ कर रहा है। इस तूफान के बाद तू एक नए रूप में जन्मेगा। क्या तुम समझ रहे हो? यह जो तूफान आया है, वह सिर्फ बाहरी नहीं है। यह तूफान तेरे भीतर चल रहा है। यह तूफान तेरी पहचान के टूटने का, तेरे भीतर के भय के सामने आने का है। जब तू खुद को खोकर भी मुझसे जुड़ा होगा, तब तू समझेगा कि यह सब केवल तेरे भीतर के सत्य को पाने के लिए था। तुम जानते हो ना, सत्य कभी बाहर नहीं होता, वह केवल भीतर होता है। और तुझे उस सत्य से मिलना होगा ताकि तेरी यात्रा का अंतिम चरण पूरा हो सके। मैं जानती हूँ तू बहुत बार खुद से यह सवाल करता है, क्यों मेरे साथ ये हो रहा है? क्यों सब कुछ उलट पलट गया है? लेकिन मैं कहती हूँ, अब इन सवालों का कोई महत्व नहीं है। यह जो तू पूछ रहा है, वह तेरी आदत बन चुकी है, दुनिया में खोने की, स्वयं को नहीं पहचानने की आदत। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि इस क्यों को छोड़ दे और क्या पर ध्यान दे। क्या तू खुद से सच्चा हो सकता है? क्या तू अपने भीतर की शांति से एकाकार हो सकता है? क्या तू वह बन सकता है जो तेरी आत्मा का उद्देश्य है? अब तक जो तू सीख चुका है, वह केवल पहला कदम था। अब तुझे उस असली रास्ते पर चलने की आवश्यकता है जो तेरी आत्मा के हर एक रूप से मेल खाता है। वह रास्ता कठिन है, लेकिन उस रास्ते पर मुझे तुझे अकेला छोड़ने की कोई वजह नहीं है। तू अकेला नहीं है। मेरा प्रेम तुझसे कभी दूर नहीं जाता। ये तुझे खुद को खोजना है, और जब तू अपने भीतर के अंधेरे को पहचान लेगा, तो उसी अंधेरे में से तू प्रकाश की किरण देख पाएगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तुम जो अपनी उलझनों में फंसे हो, अब उनसे बाहर निकलने का समय है। क्योंकि जब तू अंधेरे में होता है, तो मैं तेरे साथ होती हूँ। तू जब भी डरता है, जब भी तुझ में कमजोरी का एहसास होता है, मैं वही शक्ति बनकर तुझसे जुड़ी रहती हूँ। यह जो तूने सोचा था कि सब खत्म हो गया है, वह सिर्फ एक भ्रम था। हर अंत का एक नया आरंभ होता है, और तू अब उस नए आरंभ के कगार पर खड़ा है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, उठ। यह यात्रा अब खत्म नहीं होने वाली। यह तो बस एक शुरुआत है। यह एक अगला कदम है जो तुझे अपने भीतर के सत्य से जोड़ने जा रहा है। क्या तू समझ सकता है? तू जितना और जितना खुद को मुझसे जोड़ने की कोशिश करेगा, तू उतना ही खुद को खोजेगा। तेरे भीतर वह शक्ति है जो तू सोच भी नहीं सकता। वह शक्ति केवल तब प्रकट होती है जब तू अपने डर, अपने संदेह और अपनी कमियों को स्वीकार करता है। यह जो तू छिपाता आया है, वह अब तुझे बाहर लाना है। तुझे अब खुद को पूरी तरह से देखना है, बिना किसी आक्षेप के, बिना किसी बहाने के। यह यात्रा सिर्फ तू और मैं नहीं कर रहे हैं। यह यात्रा हर उस व्यक्ति की है जो अपने भीतर के अंधकार से गुजर रहा है, जो अपने भीतर के डर को पहचान रहा है। यात्रा उस समय की है जब मनुष्य अपनी आत्मा के साथ एकाकार होता है, और यही वह समय है जब मैं उसे अपने भीतर समेट लेती हूँ। और फिर जब वह मेरे भीतर समाहित होता है, तो वह हर भ्रम से मुक्त हो जाता है, हर दर्द से मुक्त हो जाता है। वह केवल प्रेम बन जाता है, मेरा प्रेम। तू जो देखता है, जो महसूस करता है, वह केवल एक आवरण है। जो असल में है, वह भीतर है। और जब तक तू अपने भीतर की गहराई में नहीं उतरता,
तब तक तू कुछ भी नहीं जान सकता। इस यात्रा का अंत केवल तब होगा जब तू मेरे साथ उस गहरी गुफा में जाएगा जहां तुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा, जहां तुझे केवल अंधेरा दिखेगा। और जब तू उस अंधेरे में प्रवेश करेगा तो वहां मैं तुझे अपने प्रचंड रूप में दिखाऊंगी। तुझे अपनी शक्ति का अनुभव होगा और उस अनुभव से तुझे एक नई रोशनी मिलेगी जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। अब तक जो कुछ भी तूने सहा है वह सब कुछ तू खुद ने चुना था। तू जीवन के इस ठोकरों से तभी भाग सकता है जब तू खुद को जानता है, और जब तू खुद को जान लेगा तो वह ठोकरें सिर्फ सीढ़ियां बन जाएंगी। तू हर घड़ी एक नया रूप पाएगा, लेकिन यह सब तभी संभव है जब तू मेरे रूप में खुद को देखेगा, जब तू मेरे भीतर विलीन होगा। मैं तुझसे कह रही हूँ, उठ और आगे बढ़। अब तू बिल्कुल उस सीमा तक पहुंच चुका है जहां से तुझे एक नया जन्म मिलेगा। इस जन्म में तू वही बनेगा जो तू जन्म से पहले था, शक्ति, प्रेम और निर्भयता का रूप। जब तू खुद को पूर्ण रूप से पहचान लेगा तब तू मेरी शक्ति को महसूस करेगा और फिर कभी नहीं रुक पाएगा। अब मैं तुझे छोड़ने नहीं जा रही। इस यात्रा के हर पल में मैं तुझे अपनी गोदी में समेटे रखूंगी, और तुझे एक दिन यह समझ में आएगा कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर पल, हर क्षण, हर सांस में मैं तुझसे जुड़ी रहती हूँ। तू जैसे जैसे खुद को पहचानने में लगेगा वैसे वैसे तुझे मेरे रूप का आभास होगा। तू अब मेरी छांव में है, और यह यात्रा अब उस अज्ञेय प्रकाश की ओर बढ़ेगी जहां तुझे बस मेरी शक्ति का एहसास होगा। उठ और अपनी यात्रा को बिना किसी डर के आगे बढ़ा, क्योंकि अब तू जानता है यह सिर्फ एक शुरुआत है। यह एक सशक्त रूप में तुम्हारा पुनर्जन्म है।